सो गाइस अभी ये और डेकोरेट होगा. Hope you guys are good and safe and I'm getting late. किचन का काम कभी मत सीखना, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं. ये ईश्वर के साथ लाइट तक ऑन. सो मेरा 9 o'clock हो गए हैं और मेरा सो गाइस ये सब कुछ रेडी. मेरी पूजा हो गई. गार्ड साहब हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले लेते. सो अर्ली मॉर्निंग की वजह से ना मेरे एंकल मगरी ना फैले. Hi everyone, very good morning and welcome back to your channel. Hope you guys are good and safe and I'm getting late. हाँ मैं मंदिर निकल रही हूँ हमेशा की तरह. मैं थोड़ा सा लेट हो गई. 4:45 हो रहे हैं और मैं वो स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी. थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे. सो हमेशा की तरह हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे सो दैट पूजा की सामग्री ना फैले. और सुबह बिल्कुल अंधेरा हो रहा है. मैं पहुँच गई हूँ. आओ मॉर्निंग की वजह से ना मेरे एंकल में पेन ज़्यादा हो रहा है. बारिश भी है. मेरी पूजा हो गई है और ये फ्लाइज ना बारिश में और जब भी कोई ओकेजन होता है और जहाँ हरियाली तीज है वैसे तो ग्रीन देख के आप लोगों को लग रहा होगा. सो मैं जो यहाँ पे गार्ड साहब हैं उनसे ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ. सो वो अंकल मुझे ऐसे हाथ जोड़ रहे थे. फिर मैंने उनको समझाया. मैंने कहा अंकल आप बहुत बड़े हैं मुझसे. सो आप हाथ जोड़े नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रखें. सो ब्लेसिंग्स थे एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि इन यहाँ पे ना 2 शिफ्ट में रहते हैं गार्ड अंकल. मतलब ये नाइट शिफ्ट में रहते हैं अंकल और एक भैया हैं वो दिन में रहते हैं. सो ऐसे रहता है. एनीवेज हैप्पी हरियाली तीज. और कैसे हैं आप सब. मैं उस टाइम इतना जल्दी में थी एंड लिटरली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. और क्या हुआ, मैं वैसे ही लेट हो गई थी और मैं मंदिर में गई एंड मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया एंड उसके बाद मैंने देखा दूध. तो मैं दूध गाड़ी में ही भूल गई थी. फिर मैं भाग के आई और बारिश अलग से आ रही थी बिकॉज बारिश का इस टाइम एक फिक्स हो चुका है टाइम डेली आने का. और अभी 6:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं. पूजा बहुत अच्छे से हुई और मौसम भी पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है और फेस्टिव वाइब. और मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार. एक तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके और मॉर्निंग के टाइम दो इतना अंधेरा रहता है. समटाइम्स तो लगता है पता नहीं बारिश में जाओ, लेकिन मेरे को मतलब वो फियर जा चुका है कि हाँ ठीक है भीगूंगी तो भीग जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनीवेज आप देखिए मॉर्निंग का वेदर. और बस मैं अब घर के लिए निकलूंगी एंड लिटरली मैंने ऐसे पूजा की थी क्योंकि 5 बजे पंडित जी आ जाते हैं
फिर दो वो इतनी मतलब सिर्फ जल चढ़ाते हैं एंड देन फिर पूरे मंदिर की पूजा वगैरह में तो टाइम लगता है, लेकिन 5:15 अराउंड ना फिर सब आने लग जाते हैं। मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि शांति में मेरी पूजा हो जाती है ना, तो मुझे ये रहता है कि हाँ वो फिर जल्दी जल्दी में नहीं किया। दो मेरी पूजा हो गई थी, ब्रह्म मुहूर्त में भी हो गई, क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त चेक करती हूँ, डेली चेक करती हूँ। दो वो रहता है 3:30 से 5 o'clock तक, समटाइम 5:30 तक भी रहता है, 5:19 5:20, और मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो जाती है 5:15 तक। आरती वगैरह उसके बाद जो भी चैंटिंग वगैरह करनी है, सो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद मैंने आरती वगैरह भी, यहाँ पे आरती भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की होती है, वो भी अटेंड हो गई है, और 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा। सो यस, और अब मुझे इस टाइम तक ना भूख लगने लग जाती है और मुझे अभी घर की भी पूजा करनी है, क्योंकि घर की पूजा में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे नॉर्मल वाली मैंने पूजा कर ली है, वो पार्थिव शिवलिंग वाली मुझे पूजा करनी है, तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है। एंड सी, मैंने मेहंदी लगाई। वैसे तो मुझे दोनों हाथों में और बहुत अच्छे से लगा रही थी, लेकिन एक तो मेरे एंकल की वजह से और मसल पेन की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मॉर्निंग के टाइम थोड़ा सा पेन भी ज़्यादा रहता है। और आज मॉर्निंग में मैं लेट भी, क्योंकि मेरे एंकल में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और लिफ्ट अभी वर्क नहीं कर रही है, सो टॉप फ्लोर है, सो काफ़ी चलना हो जाता है। सो यस, सो फिर मैंने मम्मी मुझे चिल्ला रही थी कि तू शगुन की तो लगा ले ऐसे नो, मैंने कहा ओके मम्मी लगा रही हूँ फिर मम्मी ने की, फिर मम्मी ने इधर उधर थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की पूरा फिनिशिंग करने की, लेकिन फिर मैंने जल्दी से किया, एंड आई थिंक 20 मिनट्स में मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए थे, एंड देन फिर मैं सो गई, क्योंकि मैं 3 o'clock 3:15 अराउंड उठती हूँ। अलार्म लगाती हूँ मैं 3 o'clock का, 3:15 का एंड 3:20 का। सो मैं उठ जाती हूँ, 3:15 भी उठ जाती हूँ, समटाइम्स 20 पे भी। सो 20 पे अगर मैं उठती हूँ तो फिर मेरे को बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, इसलिए मेरे को ये रहता है कि मैं 3 o'clock या 3:15 के अराउंड उठ जाऊँ, सो बेटर। और यहाँ पे एक आंटी पता नहीं क्यों इनडायरेक्टली गुस्सा करती रहती, हाँ ठीक है सावन ही चल रहा है, सावन में ही आएंगे, और आपके चक्कर में ना मुझे बहुत जल्दी सफाई करनी पड़ती है एंड ऑल। सो आई वॉज लाइक, मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ इनका, तो बोलते हैं, फिर मेरे को इनडायरेक्टली बोलती हैं कि वैसे भी सावन चल रहे हैं ना, तो सावन सावन ही तो आओगे। अरे भाई मैं वैसे भी आऊंगी सो इन बुजुर्ग लोगों को कुछ नहीं कह सकती, वो ज़्यादा एजेड भी नहीं है, लेकिन जो सफाई वगैरह और मॉर्निंग में सबसे पहले पूजा करते हैं ना, तो वो आई थिंक 4:15 अराउंड ही कर ले, और इसलिए मैं 4:15 नहीं आती। मैंने कहा वो और गुस्सा होंगी, क्योंकि अगर उनसे पहले मैंने पूजा कर ली ना, तो शी इज़ लाइक कि नहीं मैं मंदिर खोलती हूँ और मुझे सुबह सुबह का कोई क्योस नहीं चाहिए होता मैन सो एनीवेज मैं घर निकलती हूँ, काफ़ी काम है। सो काना को भी उठाना है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी उनको नहीं उठाती, वो भी बोलेंगे अरे बहन और ट्राईपॉड मैं इसलिए नहीं लेके जाती बिकॉज पूजा की थाली होती है, सिपर होता है जिसमें मैं जल लेके जाती हूँ, और आओ मेरा पैर, गाड़ी की होती है, और मैं खुद होती हूँ सो इसलिए ये भाई डेली ना गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे ऊपर जाना है, और यार अशोक के पत्ते लगाने हैं, क्योंकि मुझे डेकोरेशन में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है इन पत्तों से। ये तोड़ते हैं। भाई प्लीज़ हाथ में आ जाओ कोई। हाँ ये ले लिया मैंने। जय श्री राम।
डाली थी, इसलिए कान्हा ने भी पहना है ग्रीन। मेरी थाली, डेकोरेशन की कुछ चीज़ें साफ की हैं। सो गाइस अभी ये और डेकोरेट होगा। मेरा बन के रेडी है। यहाँ शिव जी को स्नान करवा के बिठाऊंगी मैं। सो गाइस ये सब कुछ रेडी हो गया है, अभी डेकोरेशन और होगा थोड़ा सा। यहाँ पे शिव जी को विराजमान करूँगी मैं स्नान कराने के बाद। यहाँ से मैं फ्लावर्स तोड़ती हूँ। सो गाइस 9 o'clock हो गए हैं और मेरा हो गया है खाना बनाने का टाइम। सब सो रहे हैं वैसे तो, सब 11-11:30 अराउंड उठेंगे और आराम से नहाएंगे धोएंगे। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक उनकी पहली चाय होगी। समटाइम्स 12 o'clock एज वेल, 12:30 एज वेल। तो जितने मुझे खाना बनाया, क्योंकि मैं जल्दी हो जाती हूँ, मुझे भूख लगने लग जाती है। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस मैंने चाय ली थी आके। सो विदाउट अनियन गार्लिक है, सो जल्दी बन जाएगा, इतना कुछ इशू नहीं है। सो लेट्स कुक। ये कढ़ी पत्ते थोड़े से वॉश करने हैं मुझे। ग्रीन चिली, क्योंकि मैं कुछ और नहीं डालती। एंड आज मेन्यू में है और मेरी मेहंदी, और मैं 20 मिनट्स लगाई थी। आलू गोभी। सो आई लव चॉपिंग। वैसे ये टमेटोज़ जो हैं मैं इतने ज़्यादा प्रिसाइज इसलिए कट नहीं करी बिकॉज मुझे रॉ ही चॉप करने हैं। एंड आई लव चॉपिंग। मुझे पहले जब मैं हमेशा से बॉलीवुड और टीवी वगैरह की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। तो मैं जब वो किचन में मैं देखती रही चॉपिंग बोर्ड पर वो किस तरीके से कट 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 करते थे ना, तो मुझे वहाँ से बहुत ऑब्सेशन हो गया था। तो मुझे ऐसे चॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं ऑलरेडी डैडी को बोल चुकी हूँ कि ये वुडन ये क्या बोलते हैं चॉपिंग बोर्ड लेकर आना है, लेकिन मम्मी इसको चेंज ही नहीं करने दे रही है। मम्मियों के आगे किसी की चलती ही नहीं है। एनीवेज़ मैं अपनी करती हूँ सब्ज़ी फ्राई फटाफट से। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें, मैंने बस जीरा डाला है और बिकॉज़ अनियन गार्लिक तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एंड उसके बाद मैंने बेसिक स्पाइसेस डाले और उनको सॉल्ट और टर्मरिक में अच्छे से फ्राई कर लिया। और ग्रीन चिलीज़ थे और वो जो मैं मीठा नीम लेकर आई थी करी लीव्स उनको, और रेड चिली पाउडर फॉर कलर, इसमें इतना तीखा नहीं है। और बस मैं ये 3 ही मसाले डालती हूँ। कभी मन करता है तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया। दैट्स इट। और बस मैं इसको जल्दी जल्दी अब इसी तरीके से फ्राई करती जाऊँगी फुल फ्लेम पे। एक्चुअली मैं कोई रेसिपी ऐसा बता नहीं रही, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई लव इन कुकिंग, और किस तरीके से सारी मैं करती हूँ। और मतलब इस तरीके से मैं फटाफट फटाफट अपनी हेल्प करती हूँ। तो आज मैं लगा रही हूँ रील वाला आटा। कैसे ये लग गया है आटा। आई विश इतना जल्दी लग पाता जितना दिख रहा है। सब्जी हो गई रेडी, पूरा खाना बन गया। सो मेरा पूरा खाना बन गया है। जिसको जब खाना है सब खा लेंगे, मैं अभी खाऊंगी, लेकिन उससे पहले भूख की प्लेट लगाऊंगी।
सो अभी आए हुए हैं कुछ गेस्ट और सुबह से ही गेस्ट का आने का बस लगा हुआ है बिकॉज़ तीज भी है उसकी वजह से। और ये सुबह से शायद मैं 5th या 6th टाइम चाय बना रही हूँ लिटरली। सुबह से मुझे टाइम तक नहीं मिला है कि मैं थोड़ा सा फेस वॉश कर लूँ। गेस्ट वगैरह सब आए, मतलब फेस्टिवल सबका होता है भाई, मेरा नहीं होता। किचन का काम कभी मत सीखना, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो गाइस मैं मंदिर आ गई हूँ और शाम को आज मम्मी डैडी भी आए, शायद डैडी तो बाहर से ही निकल रहे और मम्मी को मैं ले आई। मम्मी निकल जाएंगे। मम्मी डैडी आ रहे हैं क्या? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आते हुए मैं आज बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने आते ही जल्दी से यहाँ की साफ़ सफाई और क्लीनिंग की जो भी मैं करती हूँ। और मंदिर हो गया था चमाचम। उसके बाद मैंने अपनी आरती की, जाप वगैरह किया एंड उसके बाद मैं फ्री हो गई। जाप हो गया, दर्शन हो गए, आठ हो गया, बाहर का इतनी हो चुकी, बस मुझे में प्रसाद मिला। तो मंदिर मास चमाचम हो चुका है। प्रसाद के लिए पूरा मैंने नहीं क्लीन किया, लेकिन थोड़ा मैंने किया, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना ये सारा। तो जैसे ही मैं निकलने वाली थी, आरती का टाइम हो चुका था। फिर पंडित जी ने स्पेशली बोला कि जाना मत। मैंने कहा हाँ मैं यही हूँ। फिर पहले मैंने आरती अटेंड की पूरी। और यहाँ पर ना आरती में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं। एंड देन फिर मैंने, और मेरे एंकल की वजह से ना मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था और मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। बट फिर भी मैंने आरती अटेंड की। एंड लास्ट में जब आरती होने के बाद पंडित जी कुछ जाप वगैरह भी करते हैं और वो भी आई थिंक 15-20 मिनट्स का होता है। पहले सबकी आरती होती है, गणेश जी की और सबकी, और उसके बाद जैसे जाप जो चल रहा था सब खड़े हुए थे बट मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था। तो मैं खड़ा नहीं रहा जाता, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। सो गाइज अभी मुझे ऑलमोस्ट 8:05 या 8:10 हो रहा है। मुझे बहुत लेट हो गया है क्योंकि आज आने में भी थोड़ा सा लेट हो गई थी। 6:15 या 6:20 हो गए थे मुझे जब मैं घर से निकली थी, क्योंकि मम्मी डैडी भी आ रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा होता है। एंड बस फिर उसके बाद सफाई की मंदिर की जाते ही, फिर उसके बाद जो भी पूजा वगैरह जाप वाप मुझे करना है वो किया। और आज मंदिर में भी वो हरियाली तीज की वजह से ना बहुत भीड़ थी। फिर आरती ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटे की होती है। बीच में मुझे बैठना और थोड़ा और लग रहा था बिकॉज मेरे एंकल में और मेरे को इतना मसल पेन हो रहा था। लेकिन फिर मैं लास्ट में जब थोड़े, आरती तो पूरी हो गई थी लेकिन वो मंत्र बोलते हैं पंडित जी, फिर मैं बैठ गई थी थोड़ा देर के लिए। और फिर पंडित जी ने मुझे खुद ने ही बोला था कि आरती अटेंड करके जाना। मैंने कहा हाँ हाँ, क्योंकि सुबह की तो मैं करती हूँ, शाम की कई बार नहीं हो पाती क्योंकि जिम वगैरह रहता है। लेकिन जब से जिम अभी नहीं जा रही हूँ, हफ्ता भर तो मुझे हो गया, तब से तो मैं अटेंड कर ही रही हूँ। कई बार नहीं भी हो पाती है क्योंकि आरती होती है 7, सवा 7, जब तक समटाइम्स मैं फ्री हो जाती हूँ। सो या आज संडे था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा कोई काम भी नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर पंडित जी ने जब बोल दिया था तब तो रुकना ही था। मस्त प्रसाद मिला, मैं खुश थी और मैं अब घर के लिए निकल गई थी। मुझे काफ़ी लेट हो गया था तो मम्मी डैडी निकल चुके थे। एनीवेज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट। बाय, टेक केयर, ऑल लव यू। हाँ, और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। ईश्वर के साथ लाइट तक ऑन नहीं करी हूँ भाई।